जिले के एक छोटे से गांव गिरिपुर में एक समय की बात है। ये गांव अपनी सादगी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन जब गांव के लोगों ने एक रहस्यमय और भयानक घटना का सामना किया, तो उनकी पूरी दुनिया बदल गई। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना किला खंडहर की स्थिति में था। गांव वाले इसे डाकू के किले के नाम से जानते थे, लेकिन इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं थी। किला एक काले और अंधेरे जंगल के बीच में स्थित था, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। लोग मानते थे कि वहां भूत प्रेत या कोई अदृश्य शक्ति निवास करती है। हालांकि असल में वहां रहने वाली एक विचित्र स्त्री की कहानी थी, जो अब गांव की किंवदंती बन गई है। ये सब उस समय शुरू हुआ जब गांव के एक युवा लड़के वीरू ने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए किले में जाने का फैसला किया। वीरू ने गांव वालों से सुनी कहानियों को सिर्फ अफवाह समझा और सोचा कि वह किले में जाकर सच्चाई जान लेगा। एक रात उसने किले की ओर जाने का निश्चय किया और अंधेरे में अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। किला वास्तव में पुराने समय का था और उसकी दीवारें काफी कमजोर हो चुकी थीं। वीरू और उसके दोस्त धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने महसूस किया कि वातावरण बहुत ही ठंडा और अजीब था। वे धीरे धीरे किले के गहरे हिस्से में जाने लगे, जब अचानक एक डरावनी आवाज ने उनका ध्यान खींचा। यह आवाज न तो इंसान की थी और न ही किसी जानवर की। वीरू और उसके दोस्त कांपते हुए एक पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे की दीवारें छिरक के और खून से सनी हुई थीं। कमरे में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। वीरू ने उत्सुकता से बक्सा खोला। बक्से के अंदर एक पुरानी किताब और कुछ रहस्यमय वस्तुएं थीं। जैसे ही उसने किताब को खोलना शुरू किया, एक काले रंग की धुना कमरे में फैल गई। धुना धीरे धीरे एक आकृति का रूप लेने लगा। ये आकृति एक महिला की थी, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। महिला ने कहा, तुमने मुझे नींद से जगाया है, मेरी नींद को भंग किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वीरू और उसके दोस्त डर के मारे बेहोश हो गए। जब वे होश में आए, तो उन्होंने पाया कि वे किले के बाहर थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक भयावह निशान था। गांव लौटकर उन्होंने सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वालों ने माना कि वीरू और उसके दोस्त ने एक प्राचीन और शक्तिशाली देवी का अपमान किया है, जो अब उनकी आत्माओं को सजा देगी। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोगों को सुनाई देने लगी अजीब आवाजें, और कुछ लोगों ने रात को अपने बिस्तर पर किसी का हल्का सा दबाव महसूस किया। कई लोग बीमार होने लगे और असामान्य मौतें भी होने लगीं। गांव की स्थिति खराब हो गई और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि उन्हें किले में जाकर वहां की देवी से माफी मांगनी चाहिए। गांव वालों ने एक पुरानी पूजा विधि का पालन किया और किले में जाकर देवी से माफी मांगी। उन्होंने किले को साफ किया और एक छोटी सी पूजा भी की। इसके बाद धीरे धीरे गांव में शांति लौटने लगी। लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देना बंद हो गया और बीमारियों का भी असर कम होने लगा। हालांकि गांव के लोग अब भी किले को लेकर सतर्क रहते हैं और कभी भी उस ओर जाने की गलती नहीं करते। यह कहानी गिरिपुर गांव के लोगों के लिए एक चेतावनी बन गई है कि किसी भी चीज को बिना समझे न छेड़ें। अब किला एक दुखद और भयानक स्थान के रूप में याद किया जाता है और उस जगह के आसपास कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से नहीं जाता। गांव वालों का कहना है कि कभी-कभी किले के आसपास रात के समय एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, और मान्यता है कि यह देवी की आत्मा है जो अपनी शांतिपूर्ण नींद को पुनः प्राप्त कर रही है। इस तरह गिरिपुर के लोग एक रहस्यमय और भयानक कथा की याद को अपने दिलों में संजोए हुए हैं। Thanks for watching. Please like, share, and subscribe.